नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, काफी दिनों से एक मामला है, बड़ा गंभीर चला हुआ है। इसके अंदर कई है बयानबाजी भी आ चुकी है, परंतु लोगों को एक बहुत ही बड़े बयान है, उसको वेट कर रहे थे। कल पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने बयान के अंदर एक सफाई दी है, परंतु सफाई के अंदर पैसों का जो मामला है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जो पुजारी जी गांव गांव जा रहे हैं इसको एक राजनीतिक साजिश बता दी गई है, इसका करार दे दिया गया है और ये भी कहा है कि जल्द ही इसका पर्दाफाश करेंगे। आखिर जो इन्होंने 22 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं दे पाए इस जवाब। इतनी ही उन्होंने सफाई दी है तो पब्लिक के बीच में आके सफाई देनी थी। ये प्रत्येक गांव गांव जा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, परंतु शर्मा जी सभा के अंदर भी जा सकते थे और सभा के अंदर जाके वह भी इनको बता सकते थे जो आरोप लगाए हैं और आरोपों की क्या सच्चाई है, वो सभा के अंदर गांव के अंदर जाके बता सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीडिया के माध्यम से एक स्टेटमेंट दे दी कि जो आरोप है वो निराधार है और सभी राजनीतिक साजिश है। जी पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मादरा खुर्द गांव के शिव मंदिर के सभी देवी देवताओं, मादरा गांव के सभी वासियों और भारत गौरव न्यूज सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता तो हूँ। शर्मा जी, लोगों को काफी दिन से वेट था, कब रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री जो बयान है उस पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं मामले के ऊपर। कल उन्होंने चुप्पी तोड़ी, क्या कहना है? उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बता दिया। देखो जी, बिटोड़ा माते गोष्ठा है लिखने से जी रामविलास का खजाना में तो वो उन्हीं बता दिए जी। लेकिन जब आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है ना तो उसका दिल लड़ जाता है जी तो उसके दिल और दिमाग ने कल मैंने गौर से सुना था, ये गवाही नहीं दी अभी तू झूठ कैसे बोलेगा। जी वो बोलने लगा तो उसने यही कहा, कैलाश पुजारी जी को लोग गुमराह कर रहे हैं। जी अगर उसके पास कुछ होता है कैलाश पुजारी के लिए बताने के लिए तो मैटर तो पैसे का था। जी मैं तो सार्वजनिक कह रहा हूँ कि इतने मेरे पब्लिकली इतने पैसे ले लिए जी पर उसने पैसे का जिक्र न करके और जैसे कोई रात डाल तो आदमी एक रात को वो मांग ले विश्राम तो कोई धनुषाणु आदमी हो ना वो दूसरा का घर ने उन्हें छोड़ दिया तो वो मेन मुद्दा ने टाल के राजनीति मुद्दों बनाने की कोशिश करे तो ये बात उसकी नहीं चलेगी। जी। तो उसने पैसे के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, पैसे का तो पता ही नहीं। उसने तो ये कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और इसका जल्द ही पर्दाफाश करूंगा 2 से 4 दिन के अंदर। भाई एक बात बताओ, वो पैसे का जिक्र कैसे करेगा? उसने पब्लिकली ले रखा जी और उन्हीं बेरोसर जनता ने बेरोसर जी वो यो जिक्र करती तो जनता खुद उनका सवाल जवाब करने लग जाएगी, उन्होंने कह देगी कि रामविलास झूठो से ये इतना तो कैलाश ने मारा उरे उरे दे रखा जी। तो वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कमरे के अंदर की है पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने, तो आप सभा के बीच में भी आके ये बात कह सकता था कि ये सभी आरोप है निराधार है। जिस प्रकार आप गांव गांव जा रहे हैं, उन्हें भी शायद पता है कि आज पुजारी जी किस गांव के अंदर है, शायद उनको पता है, ठीक है। तो वो सभा के अंदर भी आके इस बात को कह सकते हैं भाई ये सभी आरोप है निराधार है, कैसे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। मां नानी का केस भी होता है, FIR भी कर सकती थी उसके अंदर। देखो गादड़ रात ने बोल रहे उतने दिन में पाए जाए तो कुत्ता पाड़ ले जी ठीक है। रामविलास शर्मा अपना कमरा में किम्मी बोल्स कैसे पब्लिक में आके बोल लगो तो पब्लिक उन्हें उसके साथ सवाल जवाब भी करेगी, हम भी करांगा जिसा टूटा फूटा से जी। तो जैसे ही 12 तारीख को बता रहे हैं कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर आ रहे हैं मेंदरेड में, क्या आपका प्रोग्राम है उनसे मिलने का, बातचीत करने का, मामला बताने क्या चला हुआ? देखो जी, मूलचंद जी उसके रिश्तेदार है वैसे हमारे रिश्तेदार है। वो सरकार का काम में हम कोई बाधा नहीं डालांगा, वो कितना प्रोग्राम करना हो कि नहीं करना हो, हमारी तो लड़ाई है इस रामविलास शर्मा से। जी
ये एक जनता का बड़ा सवाल है। जैसे कि आप पद यात्रा पर चले हो, पैदल पैदल प्रत्येक गांव जा रहे हो, आप ये किसी व्हीकल से, बाइक से भी कर सकते थे। बाइक पे जैसे व्हीकल में 1 से 2 3 गांव पर डे हो जाते। कि जनता ये कह रही है कि आगे जो गांव है वो काफी दूर दूर है, ऐसे किस प्रकार से पॉसिबल हो पाएगा? देख भाई, भगवान और जनता जी कर्म ने देखे जी ठीक है। तो जो भी सच्चा कर्म करे से, जो भी सच्चाई पे चल रहे से न्यारी दिख जाए। हमने बबंडर ना करनो, हमारा 2 काम से। जी एक तो हम तपस्या करता वहाँ जी भगवान का नाम लेता वहाँ जी, और दूसरो हम जनता के अपनी फरियाद करने जा सा। तो फरियाद में हमने ढोंगबाजी करने की जरूरत को नहीं। हम तो जैसे भिक्षुक आता है ना, उसी तरह हर काम में कि डेली भी मत्था टेकने जाते हैं। तो जनता ये भी पूछ रही थी कि जैसे कैलाश शर्मा जी पूरे परिवार से चले हुए हैं, वो अकेले भी जा सकते थे, परिवार के साथ लेकर क्यों आए? देखो जी, ऐसा होता है, सबसे पहले आप ब्याह सगाई रिश्तों करा सा तो भी खानदान देखे जा जी मेरी मिसिज को मैंने मना किया जी, अब आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, हम जो भी है जनता के बीच में जाके कहेंगे जी। और भी लोगों ने कहा जी। अब कैलाश जी ठीक कह रहे हैं जी पर ये संस्कारवान घर से है जी और भक्ति भाव में ये ज्यादा लीन रहती है जी तो इसकी माँ को भी इसने ये जवाब दिया था। जी अब राजा की बेटी राजा के ब्याही और सीता भी बन डोली थी, मैं तुमका पाया की भी धूल कन्या जी, और सुख में तो मैं मेरा पति के साथ और दुख में मैं मेरा पति से दूर हो जाऊं तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं तो साथ जाऊं। जी। रामविलास शर्मा जी का एक बड़ा आरोप आपके ऊपर है कि ये गांव के अंदर भाईचारा खराब कर रहा है, आपस में लोगों जो भाईचारा प्रेम है वो खराब कर रहा है पुजारी जी। देखो जी, पानी में पग दो ऊपर आओ जी तो सब ने बेरों से कोई भाईचारा नहीं खराब कर दिया। इसने शुरू में जैसे मैंने जन्म लिया था उसी टाइम इसने हाथी का पग रखने के कुचलने की मेरे को कोशिश की थी जी। इसका पूरा षड्यंत्र था। बुआना गांव ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया जी। बुआना के जितने भी मौजूद आदमी थे, जो नुक्सल आदमी थे, उन सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी जी। और जो इस रामविलास नु कहे ना भाईचारा खराब हुआ से आका वो भाईचारा खराब करनिया था ने, उनकी आज पोल खुली से कोई भाई है अरनाथ जी नांगल का जी, उस कनक कोई किलप मिली से पार्टी का जो बड़ा कार्यकर्ता से वह भी ऊंचा बताऊं देवेंद्र जी का नाम ले रहे थे वो। देखो जी, मन ने तो ना देवेंद्र जी देखा, देवेंद्र जी का नाम ले रहे थे, देखा हमने भी नहीं, वो नाम ले रहे हैं कि हाँ। देवेंद्र जी वहां पर गए और वो बता रहे हैं मेरे पास उनकी किलप भी है, ये भी है, तो वो बताएंगे। पर देवेंद्र जी को भी वो ये कह रहे थे कुछ जो इस गौतम के इस रामविलास के लेफ्ट राइट थे जी। अब देवेंद्र जी आप आ गए, चिंता मत करो, 1.5 घंटा में अब बालक ने पैदा हो हम दाबो देते हैं बजा जा है। पर लेकिन वहाँ गांव राम था, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी, बहुत अच्छे से हमारा मान सम्मान किया और वहाँ के सरपंच के परिवार से आकर के उन्होंने मेरे को अपने घर में रात को सोने की जगह दी और बहुत अच्छी बुआना गांव में सेवा हुई। और इनका उद्दंग और इनका भाईचारा खराब करने वाला तांडव पूरे हरियाणा ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छोटी अंडी में गणू गलगो वो उफने से आका लेवल पे बाहर आको जप लागो और दुनिया मार दी। आको छोरा ने कोई पिक्चर देखियोड़ी से और वह पिक्चरा में टोना और वह नेता पिक्चरा में जो नकली रोल करे से वो यो जनता में रियल पब्लिक में करना चाहे तो ये बात रियल पब्लिक में थोड़ी हो से, रियल पब्लिक में तो सच्चाई हो से।
और सच्चाई की जीत हो से यार, पाप आज नहीं तो कल आ रहे से, तो जनता ने ऊँचो राता ही आईनू दिखायो से। और यो खुद रामविलास नू कहो, अरे तेरो फीस भर डोबी करो तो तेरा अंकल कैलाश ने तू लंदन हुआ बालिस्टर की डिग्री ले आवन गयो, और कैलाश की पत्नी नीलम शर्मा ने तेरो पंचमेवा को बूंद बना के और उरे महेंद्रगढ़ भेजो, और महेंद्रगढ़ थे वो इंग्लैंड गयो, और फिर मीनू भाई मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा बूंद नहीं खाया। तो या हमारी ये ताकत दियोड़ी से जो कोई चर चर दिमाग चल है, वो एक षड्यंत्र रचे सर एक हटाओ से। इसने मेरे पे 8-9 आदमियों से इल्जाम लगाए, उनका धर्म ईमान खराब करवाया प्रेशर दे करके जी। उस सभी पब्लिक ने देखे निराधार झूठे हैं, और आगे उनकी इंक्वायरी भी होगी। उनका एक और आरोप है कि गांव में आपका बहिष्कार हो रहा है कल वाले में। देखो जी, मैं सभी मीडिया के मित्र बंधुओं से एक अपील करता हूँ, पुआना गांव में जाओ, सभी मौजूद आदमियों से पूछो कैलाश का सम्मान हुआ था अपमान हुआ था। गांव ने तो सम्मान किया था, और इसके जो प्लांटेड आदमी थे उनने खूब कोशिश करी थी कि यह सभा भंग हो जाए, पर गांव ने होड़ नहीं थी। मालड़ा गांव में जाकर पूछो, मालड़ा गांव में आप लोग भी आते थे, कितनी ध्यान से बात सुनी गई, कितना भव्य स्वागत हुआ यार। जो 2-4 का प्लांटेड आदमी था उनको गांव वालों ने क्या कहा, और वो सभा में से चप्पल हाथ में लेके गए थे। गांव राम होते हैं, और लावण गांव में तो सब ने दृश्य देखा है, और माजरा कला में जितने भी लोग थे वो शांति से बात सुनी, शांति से मेरा इंटरव्यू हो से। और माजरा खुर्द में आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ये तो दुनिया देख रही है। रामदास महाराज है प्रत्येक गांव गेल जा रहे हैं आपके साथ, और वो भी फरियाद लगा रहे हैं कि मैं कैलाश पुजारी के 25 लाख रुपए मांगता हूँ। क्या वो कैलाश है, ये रामदास महाराज शायद माजरा खुर्द गांव का ही है? आए थे सभा में रामदास महाराज माजरा खुर्द में से जी, और वो बिल्कुल नहीं आए, उन्हें नो बेरो तो आज तेरी पोल खुलेगी जी। रामदास महाराज एक साधु बाणा पे केस है, वो तो मैं कहूँ पुण्या जी, पर झूठ बोलने में मायर है। और गांव ने उताई जमीन दी थी, वह जमीन बेच के खा गो जी, वो गांव वाला बता रहा था। और रामदास महाराज को इसलिए भेजा जा रहा है, कैलाश की सभा को भंग करने के लिए जो इनके वोटर सपोर्टर है, जो इनके मैन है, उनके पास मेरे से बात करने का, मेरी सभा गुजराव को कोई ऑप्शन को नहीं जी। तो रामदास महाराज ने लज्जा खड़ो कर दी, राघवान ने रोड़ो गाल दी थी जी। और यो सभा में भी आए नीच के बात करे थे, और मेरे में छोटनियों ने यो पैसों भी मांग तो यो कहीं एंगल ते भी सिद्ध करो। इसने मार्क ने पैसा लिया था, वह पैसा हम गवां के साथ हमने लेके गया थे, उनका स्वरूप प्रमाण सब चीज से। और इसने चीटिंग करी थी जमींदारा साथ, उसको इसने दंड मिलो से, और इसका 3 आदमिया की जमानत पे छूट गया से 420 से 9 धारा लाग के वह नहीं। फिर भी ये गांव में आके ऐसा मामला बिगड़ रहा है, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? ये मेरी सीधी टक्कर है रामविलास से जी, और ये सब चीजों के सबूत इकट्ठे होने लग रहे हैं जी। मैं आइन का सोचता है, जितने आदमी खड़े करो उनमें इसका ध्यान भटक जाएगा, और उनमें ये गुथ के रह जाएगा, और वही तेरे से फोकस हट जाएगा। मैं रामविलास की एक चाल को समझता हूँ। तो जनता ने एक बड़ा आरोप है वो आपके ऊपर लगाया है, जनता का एक सवाल है काफी बड़ा है, जो आपने रामविलास शर्मा के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो आप बता रहे हो 20 से 22 करोड़। जनता ये पूछना चाहती है वो रुपए आपने उसको उधार दिए थे या आपने नेता के ऊपर इन्वेस्ट किए थे?
भाई नु से मन ने आते कोई लोग लालच नहीं थे जी आणि ना तो मैं धंधा पे बैठने दियो ना मेरी फैक्ट्री में रुपया टिकने दिया आनी अपनी गहरी ते गहरी मजबूरी बता बता कर मैं गुड खेत में लेकर अनी लगा लिया सर मांग लिया सर स्टेजा पे लिया सर पब्लिकली लिया से आज तक को यो मैं चैलेंज करके कहूँ छू मैं आके साथ 22-20 साल रहे छू यो नू बता दो कैलाश को मैंने फोन करो कैलाश ने कभी कोई पद लियो है कैलाश ने कोई आते इच्छा जताई हो यो घर को सदस्य बन के और बहुत बड़ी बड़ी उपाधि दे के और में कॉन्फिडेंस में देगी और यो एक बात ठीक कैसे आगे इसके दिमाग की नस कमजोर है तो मेरी कमजोर नस नहीं पकड़ के में लूट लियो खसूट लियो भाइयों यो कदे कई जन्मा में यूं बता दे कि कैलाश ने कोई स्वार्थ खातिर पैसा दिया से या कैलाश ने दान करे से या सब इच्छा से दिया से नहीं इसने मांग लिया है। जनता का एक और सवाल है, लास्ट सवाल है ये। जनता ये कह रही है, काफी गंभीर आरोप लगा तो पुजारी जी आपने एक गंभीर आरोप लगाया है प्रोफेसर रामविलास शर्मा के जो बेटे हैं गौतम शर्मा के ऊपर, और महेंद्रगढ़ की जनता है, लोगों की क्वेश्चन है, प्रश्न है, लोग भी जानना चाहते हैं। जो आपकी बात हुई थी, आप ये कह रहे हैं कि मेरी गौतम से बात हुई थी और उसने ये कहते हुए फोन काट लिया कि धमकी दे रहे हो क्या, तो आप जो ये कॉल रिकॉर्डिंग है इसको वायरल कर सकते हैं क्या? देखो ये है समय आने पे मैं सबकी में ओपन करूँगा जी, लेकिन अब मैंने 2-4 नाम भी लिए थे उनको बहुत प्रेशर डाल के जी, ये लोगों का दीनी मान खराब करना चाहते हैं। समय आने पे मेरे पास बिल्कुल रिकॉर्डिंग है उसके लड़के की और उसने ये भी कह रहा है बच्चा एक धमकी दे रहे हो क्या, वो समय आएगा सब पब्लिक के सामने कर दो। मलखान सरपंच है, आप नाम ले रहे थे, उसका भी कल एक चैनल के अंदर इंटरव्यू आया है, उसको लेकर क्या करें? मलखान जी मेरे देखा होगा आपने। कल भी आदरणीय थे जी, आज भी आदरणीय है। मैं आपको नु कह दूं पवन जी आपके घर में यो नुकसान होगो और वो नुकसान ना हो तो आप मैंने किए कहोगा कैलाश जी आप गलत हो, आपने गलत बात की। तो ये रामचंद्र है, ये बुआना गांव का पत्रकार है, ये इसने जाकर मलखान जी आके सरासर झूठ बोल दी। कैलाश हर सभा में मुकदमन मलखान का के पैसा दिया जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मलखान जी के आगे मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। तो मलखान जी ने ये सोचा कि कैलाश मेरे पे झूठे आरोप लगा रहा है तो वो मिस गाइड करना चाहता था, पर मलखान जी एक सम्मानीय। मैं महेंद्रगढ़ के शहर वासियों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कल प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने ये कहा है कि मैं महेंद्रगढ़ का बेटा हूँ। अगर वो महेंद्रगढ़ का बेटा है तो महेंद्रगढ़ की सड़कों की और महेंद्रगढ़ शहर की ऐसी हालात क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हम पूछते हैं महेंद्रगढ़ की जनता से कि उसने ये कहा है कि मैं महेंद्रगढ़ का बेटा हूँ, तो महेंद्रगढ़ का बेटा है तो महेंद्रगढ़ की ऐसी हालात क्यों? उसने ये कहा कि मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब कुछ महेंद्रगढ़ है, तो फिर उसकी ऐसी हालात क्यों? जी, इस पे क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल कहिए जी, देखो रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ का कलयुगी बेटा है। सच्चाई तो ये है जो माँ का नहीं वो किसी का नहीं, जो माँ के बारे में नहीं सोचता वो कृतघ्न होता है। ठीक है, महेंद्रगढ़ उसकी माँ है। आज पूरे समाज इलाका को हर आदमी को बेरा है अगर उसने महेंद्रगढ़ की क्या दुर्दशा बना के रख रखी है जी, है। और उसने तो महेंद्रगढ़ के साथ वो व्यवहार कर रखा है जैसे अपने खेतों में ये रोंज करते हैं ना, रोंज जी, एक तो मुंह से खाते हैं जी, और चारों पगोर से तोड़ते हैं जी, और फिर 55 खातिर जाटी नीचे लौट के भी फसल न तोड़े जी, और वो गोबर भी खेत में ना करें बाहर करें। तो यू महेंद्रगढ़ की भोली भाली जनता ने आवे से और उनको शोषण करे से, उनका अधिकार को हनन करे से। अरे नहीं अच्छी कोठी बना ली गुड़गांव में है और सब जितना ने अपना ठिकाना कर लिया। हम महेंद्रगढ़ ने लुटते थे बुलावे से और अपने गुड़गांव में जाके चौथ करे थे,
महेंद्रगढ़ का नाम पर तो यू यूं सोच लो कलंक